सास का डर। क्या बात है बहू, सोई नहीं? नींद नहीं आई क्या रात में? हाँ नाना माँ जी, मैं सोई थी, बस नहाकर मैंने पूजा कर दी। आपके लिए नाश्ता बना दूं? सास जो बस 2 मिनट पहले सोकर उठी थी। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी खाना? मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। सास वॉशरूम से बाहर आती है कि बहू हाथ में चाय लेकर खड़ी होती है। माँ जी चाय। हाँ जरा मुंह तो पोंछ लूं। माँ जी ये लीजिए, मैं पोंछ देती हूँ। बहू जल्दी से अपने पल्लू से सास का मुंह पोंछ देती है। अरे बहू देख, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की। तभी वहां बेटा आ जाता है। अरे रागिनी, क्या चल रहा है सास बहू के बीच? माँ डरा कर रखना अभी से, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। बेटा तो बेचारा मजाक कर रहा था, लेकिन रागिनी को बात दिल पर लग गई। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं निकलूंगी, जाऊंगी भी तो सासू माँ से पूछकर। वैसे आज ना माँ का जन्मदिन है, पर मैंने उन्हें विश तक नहीं किया। माँ जी आप बोलिए तो मैं विश कर दूं? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करती विश भी माँ को। अरे नहीं नहीं रागिनी, माँ है तेरी, कर दे विश। ठीक है, मैं ना विश करके आती हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। सास चाय पीते पीते बेटे से कहती है, ये बहुएं ऐसे तो नहीं होती है। मैंने तो हमेशा सासों को बहुओं के नाम पर रोते ही देखा है, लेकिन मेरी बहू ये तो बहुत ही अच्छी है भाई। माँ ज्यादा खुश ना हो, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, समझी? हो सकता है आज चिपक चिपक कर तुझे खुश करे, कल को मौका मिलते ही। समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ बेटा सही बोल रहा है तू, मैं ना इसको टाइट ही रखूंगी, कोई भरोसा नहीं होता ये बहू नाम के प्राणी का। बहू माँ को विश करके खुशी खुशी आती है, सोचती है कि सास के पास बैठूं। वो जैसे ही पास रखी चेयर पर बैठने जाती है कि सास जोर से चिल्लाती है, नीचे नीचे। क्या माँ जी? जमीन में बैठो, हमारे यहाँ सास की बराबरी में नहीं बैठा जाता, जमीन पर बिछा लो कुछ भी। बहू क्या करती, कभी सास को उस पर प्यार भी आता तो वो बेटी की बात को याद कर लेती, और उधर बहू को थोड़ा भी करने का मन करता तो पति की बात याद आती। काश मेरी शादी ही ना हुई होती। अरे कैसी बात कर रही हो, शादी नहीं होती तो मैं कहाँ से मिलता और तुम कहाँ से मिलती मुझे? वैसे ये ख्याल आया क्यों? क्या जिंदगी है, ऐसे नौकरों जैसी जी नहीं जा रही है मुझसे। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके ही चली जाती हूँ। हाँ जाओ, लेकिन माँ से पूछ कर जाना, ठीक है? ना मैं उनसे नहीं पूछूंगी, मना कर दिया तो। वैसे भी मैं अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। तभी सास वहां से निकल रही थी, जो अपने बेटे और बहू की बात सुन लेती है। देख रागिनी, माँ को तो तू जानती ही है, कैसी जल्लाद सी है। अरे नई नवेली बहू के साथ ऐसे करते हैं क्या जो वो तेरे साथ करती है? मैंने तो कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मेरी बीवी को बख्श दो, लेकिन नहीं। माँ को हैरानी होती है कि आखिर ये उसी की औलाद है जो ऐसी राजनीति सास बहू के बीच खेल रहा है। सास वहां से चली जाती है। रागिनी नहीं मानती तो रागिनी का पति सीधा माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। देख माँ, ठीक है ना, वो जाना चाहती है तो जाने दे, लेकिन बोल देना कि 2 दिन में वापस आ जाए। अरे बेटा 2 दिन क्यों, जब से शादी हुई है घर में लगी रही है, बच्ची ही तो है, जाने दो जब तक मन है। अरे कैसी बात कर रही है माँ, घर की बहू को ज्यादा छूट दोगी तो हाथ से निकल जाएगी। हाँ, सास मन में सोचती है, वाह बेटा मुझसे ही चालाकी, तेरी माँ हूं मैं, अब देख कैसे मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। वैसे भी तेरे बोलने पर अब तक बहू के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है मैंने। बहू भी सास और पति की बात सुन रही होती है। मेरे कहने पर? वाह माँ वाह, मैंने तो तेरे भले के लिए कहा था,
और माँ वो नहीं रहेगी तो घर का काम तुझे करना पड़ेगा। सास है तू, भूल गई क्या? मुझे ये नहीं पता कि मैं सास हूँ या नहीं, पर तेरी माँ जरूर हूँ। याद है मुझे बहू मेरा कितना ख्याल रखा करती थी, लेकिन तेरे भड़काने पर मैंने मासूम बच्ची के साथ क्या क्या किया। और रहा सवाल काम का, तो कौन सा तेरे बचपन से वो पाल रही है तुझे? मैं ही तो खाना बनाती थी ना। तू ना घर की ज्यादा चिंता मत कर बेटा। बहू सास के पास आती है और मायके जाने के लिए पूछती है। हाँ हाँ जा बहू, और जितनी मर्जी उतना रह ले। मन भर जाए तो अपने घर वापस आ जाना, ठीक है? पास खड़े पति को न जाने क्या सोचता है। हाँ हाँ माँ आ जाएगी। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो कभी आएगी ही नहीं। वैसे तेरे तो अब मजे है। क्यों क्यों ऐसा क्या बहू मेरा चैन छीन रही थी? वैसे तुझे हो क्या गया है बेटा? तेरी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही। अरे जाना है तो तू भी चला जा बहू के साथ। नहीं नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए ये, बिल्कुल नहीं। मैं जा रही हूँ। देखा माँ कैसे बोल रही है ये। अरे जाने दे बेटा, कोई बात नहीं। अकेले जाने का मन है तो जाने दे। जा बेटी। वैसे भी इसके बोलने पर मैंने बड़े गलत व्यवहार किए तेरे साथ। मैं ना ऐसी सास नहीं हूँ। तू जा। मैं तो सोच रही थी कि तुझे भी आराम की जरूरत है, और इस घर में तो तू कभी चैन से रह ही नहीं पाएगी। हाँ माँ जी, आज तक तो सास बहू की पॉलिटिक्स सुनी थी, लेकिन ये बेटे और पति की राजनीति समझ में नहीं आ रही। अरे कैसी बात कर रही हो रागिनी? मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? वो तो छोड़ ही दे बेटा, क्योंकि हम दोनों समझ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों किया? हाँ और क्या, हर कोई घर में शांति चाहता है, माँ और बीवी के बीच में तालमेल चाहता है, लेकिन आप? हाँ बेटा, बहू तो बेटी की तरह रह रही थी और मैं माँ की तरह। फिर तूने क्यों आग लगा दी दोनों के बीच? वो तो अच्छा है कि मैंने तेरी और बहू की बात सुन ली तो तेरा असली चेहरा सामने आ गया। देखिए अब तुम लोगों के आगे मेरी हकीकत सामने आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे डर लगता था कि ये रागिनी अपनी अच्छाई से तुझे मुझसे छीन ना ले। तुझे बेटी का शौक भी था। बहू में तुझे बेटी मिल जाती तो मुझे कम प्यार करती, और उससे ज्यादा, बस इसीलिए। वाह, आपका डर मेरी जिंदगी नर्क बना रहा था। मैं तो चली गोवा रिलैक्स करने। सासू माँ 2 टिकट है, चले क्या? विधवा बहू का फैसला। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है। बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था? पहले तो बड़ा आता था हमारे घर। राकेश की बात कर रहे हैं? पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं। पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही हैं? बैठिए तो सबके साथ।
जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ। आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी। अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए, मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है, तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी, सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो, सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी, तो काम करे ना कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी हैं? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे, अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है। वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल, वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था, उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की, ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस भी नहीं आया, बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? आई मीन इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है, लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है, घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें, लेकिन हाँ, काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, 1 कप चाय तो पिला दीजिए।
महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी, लोगों का तो काम है कहना। मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है, और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप। किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की। मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है।